जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अपने लोग लास्ट लेक्चर में स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने छात्रों ने सीखा था। कॉन्सेप्ट देखो, कुछ सीट के सवाल में लेके आया हूं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्या था? कॉन्सेप्ट आपका था चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पे देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने एक छोटी सी बात आपको नहीं बता पाई थी, उसको मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो वीडियो के माध्यम से, देखो समय वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और नहीं बताया था। उसको मैंने क्या नहीं बताया था, उसको एक बार और देख लो। इसको और छोटे तरीके से लगा सकते थे कैसे, लेकिन मैंने उस दिन आपको डिटेल में बताया था थोड़ा, और इसका शॉर्ट मेथड आपको नहीं बता पाया था मैं। देखिए आज देख लीजिएगा। सवाल क्या था? एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर आगे देखा। देखिएगा कैसे लगाओगे। जैसे कि ये एक पुलिसकर्मी है, ठीक है, और ये कौन है? चोर है। कौन है? चोर। इन्होंने कितने आगे देखा? इन्होंने देखा, इन्हें कितने आगे देखा था? 150 मीटर आगे देखा था। 150 मीटर आगे, ठीक, क्लियर। 150 मीटर आगे देखा था इन्हें, ठीक है। कितने मीटर आगे देखा था? 150 मीटर आगे देखा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा, ठीक। चोर कितने से भागने लगा? 13 किलोमीटर प्रति घंटे से, और पुलिसकर्मी कितने से? 14 किलोमीटर प्रति घंटे से। यहाँ पे पूछा गया था 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, और मैंने आपको दूरी का कॉन्सेप्ट क्या बताया था? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ठीक। दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन उस दिन कॉन्सेप्ट में क्या था? मैंने ये चाल थी आपके पास, ये क्या थी? चाल। चाल किस में दी गई थी? किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। और समय का अगर मल्टीप्लाई मैंने आपके सामने और कर दिया था। समय आपके पास कितना था? 6 मिनट बाद, तो 6 मिनट दिया गया तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये चाल दी गई थी, चाल में गुणा का कितना कर देंगे? 5/18 का। यहाँ भी कितने का गुणा? 5/18 का गुणा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? मैंने डायरेक्टली फिर इन दोनों का मल्टीपल कर दिया था उस दिन, मल्टीपल। ये भी कितना मिनट था? 6 मिनट। 6 मिनट दिया तो कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा, मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? देखो सुनो, यहां उसके बाद अगर अपने लोग इसको एक लाइन में लगा लेते, देखो इसके बाद यहां से दूरी और यहां से दूरी, उस दूरी को अपने लोग 150 में से घटा देंगे, वही आपका आंसर रहता था। देखो एक बार करके दिखा दे रहा हूं। 14 गुणा 5/18 इंटू 6 गुणा 60, ठीक है। 6 3 18, 3 से कितनी बार? 20 बार। इधर 20 पंजे 100, और कितना आ जाएगा? ये 1400 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर? 1400 मीटर, ठीक। इधर वाला कितना आ जाएगा पोर्शन? इधर वाला पोर्शन आ जाएगा कितना? देखो जरा, इसको भी एक बार लगा लीजिएगा, लगाइएगा। 13 गुणा 5/18 इंटू 6 गुणा 60। 6 3 18, 3 से कितनी बार? 20 बार। 20 पंजे 100, और 100 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 1300, ठीक। और मैंने उस दिन ये बताया था, देखो एक्चुअली में चोर कितनी दूरी चल चुका होगा? 1300 मीटर, और पुलिस वाले भाई साहब कितनी दूरी चल चुके हैं? 1400 मीटर दूरी चल चुके होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे चोर से पुलिस ने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय कर ली? 100 मीटर दूरी एक्स्ट्रा तय कर ली। तो इनके बीच का जो गैप रहेगा, गैप जो आएगा, वो गैप एक्चुअली में इन दोनों के अंतर, इनको अंतर कितना था? 150 मीटर, और इनके अंतर बीच का गैप आया 100 मीटर। तो इनके बीच की दूरी अब रह कितनी होगी? 50 मीटर। कितनी मीटर? 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था? बी पार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना था? बी पार्ट। लेकिन इसको एक तरीके से और मैं बताने को था उस दिन, लेकिन उस दिन नहीं बता पाया था, ठीक है। थोड़ा लाइट कट की प्रॉब्लम से आपको उस दिन जल्दी से नहीं बता पाया था। देखो जरा, अब अपने लोगों को क्या करना है, देखना, सुनना जरा, कैसे लगाओगे एक लाइन में? एक लाइन में आप ऐसे लगाओगे, ये चोर भाई साहब इधर भाग रहे हैं, ये कौन है? पुलिस भाई साहब इसे भाग रहे हैं। 6 मिनट के बाद दूरी पूछी गई थी। अच्छा, ये समान डायरेक्शन में, और आपको पता होगा समान डायरेक्शन में चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। फिर से सुनना, समान डायरेक्शन में चाल घट जाएगी। अगर चाल घट जाएगी तो आपके पास जो चाल बचेगी, भाई इनकी चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटे, इधर देख लेना एक बार, इनकी चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटे, और पुलिस वाले भाई साहब की चाल कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको इनके बीच की दूरी निकालनी थी, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, समान डायरेक्शन में चाल क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये 13 से, ये 14 से है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। एक सेकेंड, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा कितना कर दोगे? 5/18। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी 5/18 इंटू मिनट कितना था? 6 मिनट। मिनट को भी कन्वर्ट कर दो किसमें? सेकंड में, इंटू 60। तो 6 3 18, 3 से कितनी बार? 20 बार।
और 20 पंजे 100। इनके बीच का जो गैप बचेगा वो गैप कितना बचेगा 100, नहीं इनके बीच का गैप जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 मीटर गैप कम हो जाएगा। और 100 मीटर गैप कम हो जाएगा तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे 150 में से क्या लिखोगे 150 में से 100 अगर माइनस हो जाएगा तो आंसर जो आपके पास आएगा कितना मीटर आएगा 50 मीटर। कितने मीटर 50 मीटर। देखो यहाँ भी गैप कितना था 100 मीटर गैप इसने एक्स्ट्रा कवर कर लिया था पुलिस वाले से 100 मीटर, ठीक है। तो इस 100 को बस टोटल में से घटा देना है, टोटल में से, तो आपके पास आंसर बचेगा 150 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 50 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बी, ठीक है। इसी प्रकार से आप लगाइएगा एक और प्रश्न, ठीक है। कुल मिला के यही सारा प्रश्न था जो कि मैं तुम्हें उस दिन बताने को था, लेकिन ये उस दिन मैंने नहीं बता पाया था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अब उसके बाद इसके बाद क्या है थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। नहीं इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, ठीक है, एक और लगा लीजिएगा इसका। ये समय पूछा गया है कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा, लगाइएगा इसको एक और बार लगाइएगा। देखते हैं क्या लिखा है सवाल में। देखो इसको भी एक बार लगा दे रहा हूं मैं। क्या पूछा है सवाल में, कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। समय पूछा गया, समय समय बराबर क्या होता है भाई मेरे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये भी कराया था, इसका केवल एक सवाल कराया था मैंने, ठीक है। दूरी बटे चाल। देखना सुनना एक बार और, कुत्ता या फिर मैन या फिर पुलिस वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ये समझ लीजिएगा कि कुल मिला के कौन है बिल्ली है, कौन है बिल्ली, क्योंकि कुत्ता पकड़ रहा है बिल्ली और ये कौन होगा कुत्ता, ठीक क्लियर। अब ऑलरेडी बिल्ली कुत्ते से कितने मीटर आगे खड़ी हुई थी 280 मीटर, ठीक। उसके बाद बिल्ली कितने से भागना स्टार्ट कर रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और कुत्ता कितने से भागना स्टार्ट कर रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। अब सुनना जरा फिर से, अब ये पकड़ने की बात हो रही है। पकड़ने के लिए मैंने क्या बताया कि उनके बीच की डिस्टेंस जो हो रही है वो कम हो जाएगी कुल मिला के। अब कुल मिला के इसने इधर भागना स्टार्ट किया, इसने भी इधर भागना स्टार्ट किया। यहाँ पे मान लीजिएगा पकड़ लिया इसने, पकड़ लिया तो सीधी सी बात है इनके बीच का जो गैप होगा वो कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, जो भी गैप है 250 मीटर। तो आपको समय निकालना था, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। अब ये सेम डायरेक्शन में इनकी चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, घट जाएंगे, घट के कितना बचेगा 14। तो लिख लीजिएगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी एक्चुअली में थी कितनी 280 मीटर। मैंने आपको बताया था समय अगर पूछा जाए समय तो डायरेक्टली आपको क्या लगाना है दूरी बटे चाल। दूरी थी 280 मीटर, चाल 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 14, और 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग देंगे 5/18, 5/18 के गुणा कर देंगे, ठीक है क्लियर। अब ऊपर कर दीजिएगा 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 7 चौके 28, 14 पंजे 70 7 चौके 28, 18 चौके 72, 72 सेकंड। और 72 सेकंड को आप लोग डिवाइड कर दोगे अगर 60 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1.2 मिनट, 1.2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसके बाद अपने लोग देखो एक दो कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे रह गए, उन्हें भी एक बार खत्म करने का प्रयास करें। एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, एक बार आप सवाल को देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट और थोड़ा सीख ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है। सवाल क्या है, दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक की 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। वामसी की यात्रा के दौरान वो है कानपुर से 25 किलोमीटर दूरी से मिलता है। ऋषि की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, देखिएगा एक बार लगाइएगा, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए एक सवाल बता दे रहा हूँ। देखिएगा अगले टाइप का प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, उसको एक बार देख लीजिएगा। सवाल ये कह रहा है दो लड़के ऋषि और वामसी कानपुर लखनऊ से कानपुर, दो लड़के हैं, कौन कौन, ऋषि है और कौन है वामसी, लखनऊ से कानपुर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लखनऊ से कानपुर के लिए जा रही है। 95 किलोमीटर की यात्रा, ये यात्रा है कितनी किलोमीटर, 95 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक। आगे कह रहा है ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। देखो भाई वामसी कहां पर गया, कानपुर गया और तुरंत वापस चलना शुरू करता है, वापस चलना शुरू करता है।
वापसी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर दूर ऋषि से मिलता है। अच्छा, वापसी की यात्रा के दौरान वह कितने किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर किससे मिल रहा है, ऋषि से मिल रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ से ऋषि ने चलना स्टार्ट किया होगा और यहाँ पे ऋषि से मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, ऋषि भाई साहब मिल गए, मिल गया, ठीक है। देखो उतने ही समय में वामसी यहाँ से चला और 25 किलोमीटर दूर कानपुर मिल गया आगे, पर कानपुर से 25 किलोमीटर दूर मिल गया आगे, ठीक, उतने ही समय में। तो यहाँ पे जो फिक्स है वो क्या फिक्स है, समय। तो आपका कॉन्सेप्ट होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और ऐसे सवाल में कॉन्सेप्ट में सवाल में दूरी फिक्स है, और दूरी फिक्स है तो जो चाल का रेशियो होगा वो दूरी के कैसा हो जाएगा, समानुपाती। देखो जरा, सबसे पहले दूरी आप निकाल लीजिएगा, दूरी किसकी, वामसी और ऋषि की दूरी। वामसी 95 किलोमीटर गए और 25 किलोमीटर दूर मिले आके, तो 9 2 11 कितना, 120 किलोमीटर यहाँ हो गया। और ये केवल ऋषि यहाँ से यहाँ तक चल पाए, तो ये टोटल कितना था, 95 था। ये देखना कितना था भाई मेरे, 95, और 95 से ये 25 किलोमीटर निकल जाएगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मिला जाएगा कि 95 से ये 25 निकल जाएगा, यहाँ पे मिला के 95 से 25 निकाल दोगे कितना बचेगा, 70। कितना बचेगा, 70, ठीक है। ये दूरी दी गई है आपके पास, तो आपके पास दूरी दी गई है। समय अगर फिक्स है तो चाल कैसी हो जाएगी, विपरीत। विपरीत भाई साहब कितनी, 0 से 0 काट दीजिएगा, नहीं चाल वही रहेगी, 12:7 की रहेगी, 12:7। तो एक्चुअली में चाल में कितने की कमी, 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना दे रहा है, नहीं 7 5 12, ठीक है। 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर 1। तो सवाल ये कह रहा है कि ऋषि की चाल ज्ञात कीजिए, ऋषि। तो ऋषि की चाल कितनी होगी, 7 एकम 7। अगर प्रश्न पूछता है वामसी की चाल तो 12 एकम 12, बस। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से आता है, अच्छे तरीके से। देखो थोड़ी बहुत लैंग्वेजिक प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, थोड़ी, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाता है। इस तरीके से बनाएगा, क्या बोलेगा, ये यहाँ से गया 25 किलोमीटर इधर मिला के, तो वामसी चली कितनी, 95, ये 25 ही है, 95 25 कितना हो गया, 120। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी 25 होगी तो 95 में से 25 जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 70 किलोमीटर। तो इनका दूरी का अनुपात दिया गया, तो चाल का कैसा हो जाएगा, 12:7। चाल का भी वही रहेगा। चाल में कितने की कमी, 5 बराबर 5 किलोमीटर, 1 बराबर 1 7 7, 1 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार के देखो सीट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो सीट के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी एक बार लगा लीजिएगा। एक सवाल ये दिया गया है आपके सामने, स्क्रीन पे दिया गया है, सवाल लगाइएगा जरा, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल है, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। लगाइएगा जरा इसको एक बार, बहुत छोटे छोटे सवाल है, लगाओ 20 सेकंड में लगाओ, ठीक है। क्या था सवाल में, ए और बी एक साथ बिंदु। सवाल में क्या है, ए और बी एक साथ बिंदु किससे चल रहे हैं, एक्स से शुरू करते हैं, बिंदु वाई की ओर जाते हैं। देखो जरा सुनना, एक बार और सुन लो, एक बार और समझ लो। बिंदु ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से शुरू करते हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, वाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई 60 किलोमीटर दूर है, एक्स और वाई क्या किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। आगे भाई साहब क्या लिखा हुआ है, एक ही गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा काम है, चलो कोई बात नहीं। बी वाई पर पहुंचने के बाद, बी मतलब ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं, बी क्या कर रहा है, वाई पर पहुंचने के बाद वापस आता है, और वाई से 12 किलोमीटर दूर एक बिंदु ए पर मिलता है। वाई से 12 किलोमीटर दूर इस वाले बिंदु पर किससे मिल रहा है भाई साहब, ये ए ने स्टार्ट किया हुआ, यहाँ से ए ने स्टार्ट किया, ए पर मिला के, ए पर, ठीक क्लियर, ए पर मिला के, ए पर कितने किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर मिला के, ठीक। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट उसी तरीके से निकालिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या करोगे, बी भाई साहब ये 60 किलोमीटर दूरी तय की और 12 किलोमीटर इधर मिला के, तो बी दूरी, एक सेकेंड, दूरी बी द्वारा कितनी तय की गई, 60 और 12 कितना, 72, 60 और 12 72। तो ए द्वारा भाई साहब कितनी दूरी तय की गई है, ए द्वारा आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं, 60 में से अगर ये 12 निकल जाएगा, 60 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 48, कितना बचेगा, 48 किसने तय की गई हो, ए ने, क्योंकि 60 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 48, ठीक है क्लियर। उसके बाद अगर दूरी, ऐसे सवाल में फिक्स क्या है, समय फिक्स है, क्योंकि आपके पास उतने समय में ए यहाँ से यहाँ तक दौड़ पाए, ए भाई साहब यहाँ से यहाँ भाग पाए, बी ने उतनी देर में यहाँ गया, फिर यहाँ तक वापस आ गया, तो समय फिक्स है। तो चाल भी दूरी दी गई है, तो चाल भी क्या हो जाएगी,
72:48, ठीक है, काट दीजिएगा। 12 चौके 48, 12 छिंग 72, इसको भी काट दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात कितना है? 6:4, या फिर और सरल कर लीजिएगा 3:2। चाल में कितने की कमी? एक बराबर कितना दे रहा है? 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। और एक ही गति पहुंचेगी, तो एक ही गति कितनी निकलेगी? 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर नंबर कौन सा निकल आएगा? सी पार्ट, 8, ठीक है। अगर बी की गति पूछ रहा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। शायद मेरे ख्याल से किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं आ रही होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटे सवाल है। छोटे सवालों के माध्यम से मैं आपको टॉपिक करा रहा था, ठीक है। आए हुए कुछ प्रश्न भी थे आपकी सीट के दौरान, ठीक है, सीट के दौरान क्वेश्चन भी है, तो आप एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपकी सीट को पूरी करा ही रहूंगा, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल देख लीजिए, इसी के एक सवाल और है, लगाइएगा इसको भी, लगाओ भाई। ये सचिन और अनिल एक ही समय में चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर कालका के लिए सवारी करना शुरू करते हैं। सचिन अनिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत वापस चंडीगढ़ की ओर यात्रा करता है। वह कालका से 20 किलोमीटर दूर सचिन से मिलता है। सचिन की गति की इजाद कीजिए। वैसा ही है बिल्कुल जैसा भी लगवाया है। ठीक, एक बार और देखते हैं, देखिएगा, सुनिए क्या है सवाल में। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखो मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट और बचेगा, वो भी करवा दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जो भी यूपीएसआई या यूपी पुलिस या फिर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के कुछ सवाल होंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे बस। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपने लोग चल के, ठीक है। बहुत ही देखो अच्छे सवाल मैंने काफी ज्यादा करा दिए, टाइप वाइज भी करा दिया, और कुछ सवाल मैं उसके बाद प्रैक्टिस करा दूंगा इसके बाद, ठीक है। देखते हैं सचिन और अनिल, कौन कौन 2 लोग हैं? सचिन और अनिल हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सचिन है और अनिल है, ठीक। क्या किया है? कह रहे हैं चंडीगढ़ से कालका, ये चंडीगढ़ है, ये कालका है आपका, कितने किलोमीटर दूर है? 50 किलोमीटर दूर है, ठीक, 50 किलोमीटर। सवाल ये कह रहा है सचिन अनिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है, ठीक है। अनिल कालका पहुंचता है, तुरंत वापस चंडीगढ़ के लिए आता है। अनिल ने क्या किया? कालका पहुंचा और तुरंत किसके लिए? चंडीगढ़ के लिए वापस आ गया, तुरंत वापस आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो देखिएगा, और कालका से 20 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? 20 किलोमीटर दूर। किससे मिलता है? 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर अनिल से मिलता है। यहाँ पे सुनील से मिल रहा है, सुनील से, यहाँ पे कोलैब हुआ सुनील से, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, दूरी किसके द्वारा चली गई है? अनिल के द्वारा। अनिल के द्वारा 50 किलोमीटर दूर, और ये 20 किलोमीटर और चल रही है। 50 और 20 कितना हो गया? 70। तो और तो सुनील द्वारा कितना चला जाएगा? सुनील द्वारा आपके पास सबको दिख रहा होगा, सुनील द्वारा कितना देख रहा है? सुनील द्वारा 50 में से अगर 20 निकल जाएगा तो सुनील द्वारा चला जाएगा 30 किलोमीटर। 0 से 0 काट दिया, दूरी दी गई है, और चाल ऐसे में फिक्स, समय ऐसे में फिक्स है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? 7:3, ठीक। समय में कितने का डिफरेंस? समय में 4 का डिफरेंस। 4 बराबर क्या किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 बराबर कितने का आएगा? 1.5 के आएगा, 1 बराबर 1.5। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सचिन की गति, सचिन की गति कितनी निकलेगी? 15×3=45। आपके पास आंसर आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अगर आप चाहते तो यहाँ से आप अनिल की भी चाल निकाल ले सकते थे। 15×7=105, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखो है कुछ नहीं कॉन्सेप्ट में, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ। बड़ा सिंपल प्रश्न है, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, 1-2 बार कुछ चीजें समझाने में या फिर लैंग्वेज में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, उनको मेंशन करिएगा। अगर उनको आप मेंशन कर देंगे तो मैं आपको टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। शायद आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो भी अच्छा ही मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट अपने लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले देख लेता हूँ मैं एक बार, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? अगला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा कि देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट देखो, चलो बता दे रहा हूँ आगे, इसके आगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अगला कॉन्सेप्ट आपके पास देखो, चक्कर पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ाने आगे। चक्कर पर आधारित प्रश्न जरा समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सुनिए। जैसे कि देखो, जैसे कि आपने देखा होगा, आप वृत्ताकार वृत्ताकार कोई पहिया होगा, क्या होगा? एक पहिया, ठीक है, क्या होगा? एक पहिया। ये पहिया क्या है? कोई दूरी तय करना चाह रहा होगा। क्या दूरी तय करना चाह रहा हो? ये कोई दूरी होगी पहिया, ये पहिए द्वारा इस दूरी को कुछ तय करना होगा, ठीक है। अब
सीधी सी बात है, अगर पहिया होता तो वृत्ताकार होता है, वृत्त की क्या होती है, ये त्रिज्या होती है, ठीक, वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या, ठीक। और सभी को पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, ठीक है। अब जरा सुनना, सवाल किस माध्यम से बोलता है, क्वेश्चन इस माध्यम से बोलेगा कि ये जो पहिया है वो यह दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, क्या लगाएगा, कितने चक्कर, ठीक है। सुनना कि भाई साहब ये बोलेगा प्रश्न कि परिधि दी गई है 2 पाई r, ठीक है, परिधि 2 पाई r, ये सवाल बोलेगा कि इस दूरी को तय करने के लिए पहिया कितने बार घूमेगा या कितने चक्कर लगाएगा। अच्छा जरा एक बात बताना, पहिए द्वारा एक चक्कर चलने में कितनी दूरी तय करता है पहिया एक चक्कर में, देखो जरा, यहां से चला और यहीं पर वापस आ गया, तो पहिया एक चक्कर में जो चलता है, एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलता है, किसके बराबर, परिधि, और परिधि इसकी क्या होती है 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये दूरी तय करनी है तो पहिए ने मान लिया एक चक्कर ये लगाया, अगला चक्कर ये लगाएगा, आगे 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 धीमे धीमे करके ये इस तरीके से कुछ ना कुछ चक्कर लगाएगा। तो सवाल ये पूछेगा इसके द्वारा चली गई दूरी या फिर इसके द्वारा लगाए गए चक्कर, या फिर इसमें त्रिज्या पूछा जाएगा या फिर व्यास पूछा जाएगा। व्यास भी आपको पता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना। छोटे छोटे सवाल बनेंगे तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से बताओ जरा, एक चक्कर में चली गई दूरी ये है, दूसरे चक्कर में ये है, तीसरे चक्कर में ये है, तो ये टोटल दूरी बट्टे कुल चक्कर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट इस तरीके से याद करेंगे, चक्कर बराबर, अगर चक्कर पूछा जाएगा तो दूरी बट्टे एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी होता कितना है भाई साहब, 2 पाई r होता है, क्या होता है 2 पाई r रहेगा। तो चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई r, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी अगर निकाल लें, टोटल दूरी हमें ये दूरी तय करनी है, और एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई r है, तो हमें टोटल चक्कर निकाल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने चक्कर लगे वो आप निकाल लोगे। तो आपका कॉन्सेप्ट याद रहे, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई r। देखो कई लोग n बोल देते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन आप याद रखें हिंदी माध्यम हमारे छात्र हैं, ज्यादा सभी उत्तर प्रदेश वाले तैयारी कर रहे हैं, तो चक्कर बराबर आपको याद रखना है दूरी बट्टे 2 पाई r लगा देना है। अब इसमें से कभी कभार व्यास पूछा जाएगा, तो व्यास कैसा होता है भैया, त्रिज्या का 2 गुना होता है, और पाई का मान सभी को पता होता है, क्या लिखोगे 22/7, क्या रखोगे भाई साहब 22/7। देखो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे इस पे, और इस कॉन्सेप्ट से कितने भी सवाल आ जाए वो सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अगर एक सवाल कराने का प्रयत्न करूं यहां से, तो देखिएगा जरा, सुनना, साइकिल का एक पहिया, ठीक है, किसका पहिया, एक साइकिल का एक पहिया, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिएगा। सभी को पता है व्यास बराबर क्या होता है 2r, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और मैंने अभी पुराने कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया, केवल इतना लगाना, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई r, बस काम समाप्त हो जाएगा। चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई r, बस लगाना आना चाहिए, और लगाना नहीं आता फिर दिक्कत आएगी। देखो जरा, केवल और केवल मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूं, चक्कर बराबर क्या लगा रहा है, चक्कर, देखो हटा, इसको हटा दे रहा हूं, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई r लगाइएगा, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई r। सुने भैया चलना कितना है, 11 किलोमीटर, दूरी कितनी 11 किलोमीटर। अच्छा 11 किलोमीटर है, और थोड़ा सा और ध्यान देना भाई साहब, जो डाटा दिया गया, डाटा किसमें है, सेंटीमीटर में, डाटा किसमें भैया मेरे, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को फिर किसमें कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में। और सभी को पता है किलोमीटर को 11 किलोमीटर था, 11 किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 1000 का गुणा करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे, ठीक। फिर से याद रखें भाई साहब, किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करोगे, ठीक है। ये तो होगी दूरी बट्टी, आपने कितने चक्कर मारे, 5000 चक्कर मारे, 5000। आपको निकालना है पहिए का व्यास, व्यास मतलब 2r निकालना है आपको, और पाई का मान सभी को पता है, कितना लगाओगे 22/7, 22/7, ठीक है, क्लियर। आपको 2r का मान चाहिए तो बात आराम से लिख दें, 2r बराबर 11 गुणा 1000 गुणा कितना 100 डिवाइड बाई कितना 22/7, और ये 5000 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5000 कहाँ जाएंगे भाई साहब, नीचे आ जाएंगे, 5000 नीचे आ गए, ठीक है। 2r मैंने ऊपर पहुंचा दिए, अब कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 2r बराबर सिंपल सा 2r बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा
2r बराबर ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और 7 अगर ऊपर पहुंच गया तो 7 ढाई 70, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। 2r बराबर 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट। ऑप्शन नंबर भाई साहब कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट। देखो कई लोगों को ये कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत लगती है, एक बार मैं और करके दिखा दे रहा हूँ, देखना सुनना जरा। ऐसे कर लीजिएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये भाई साहब आपको 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22। आपको 2r का मान निकालना है, तो 2r बराबर यहाँ पे भाई साहब कितना बचा, 100, यहाँ पे 100 बचा, ठीक, बट्टे। अब ये 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 7, ठीक है। ये 5 भाई साहब और गुणा 2, 5 भाई साहब और गुणा 2, 5 दूनी कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से ये कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, तो 10 सत्ते 70। आपका व्यास कितना आ जाएगा भाई साहब मेरे, 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। देखो केवल और केवल कैलकुलेशन है, लेकिन याद करने वाली जो बात है वो केवल इतना है, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई। यार आपको याद रहना चाहिए, अगर आपको ये याद है तो सवाल के कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं, बस सवाल लगाना रह जाएगा, कैलकुलेशन भाई साहब। और हाँ एक चीज और याद रखना, क्या, ये देख लेना डाटा किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो बस किलोमीटर को चेक कर लेना कि किलोमीटर को मीटर में दिया गया या फिर सेंटीमीटर में दिया गया या फिर किस में दिया गया, वो आपको और चेक करना है। बाकी इस डाटा में कुछ नहीं है। इसी माध्यम से मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, लगाइएगा, इसको एक बार और लगा लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इस सवाल से ही, ठीक है। इसको एक बार और लगा लीजिएगा। अरे भाई साहब लो 38 सेकंड दे दिए, लगाइएगा, ठीक है, लगाओ। दिखाई दे रहा है कि नहीं सवाल। एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर, पहिया 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे। मैंने आज शायद मेरे ख्याल से आज इस टाइप को पढ़ाने के बाद सारे के सारे टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं, शायद एक बार एसटीडी में चेक कर लेना, मैं भी एक बार देख लूंगा, मेरे ख्याल से सारे टाइप हो चुके हैं। अगर कोई टाइप छूटा है तो वो आपका कॉन्सेप्ट ट्रेन में भी आ जाएगा, वो जो कॉन्सेप्ट छोड़े हैं मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वो आपके ट्रेन में आएंगे, बाकायदा टाइप बाय जाएगा ट्रेन में भी, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी, देखिएगा। केवल आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई आर, ठीक, बस इसको लगाइएगा, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई आर, दूरी बट्टे 2 पाई आर। और थोड़ा यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, देखो ये किसमें है, सेंटीमीटर में, और दूरी किसमें तय करनी है, 2.2 किलोमीटर में। अच्छा तो किलोमीटर को या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो भाई साहब किलोमीटर 2.2 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा, बट्टे। आपको निकालना है कितनी बार घूमेगा, यानी कि चक्कर आपको निकालने, चक्कर, ठीक, चक्कर बटे 2r कितना दिया गया, व्यास मतलब 2r की वैल्यू 56, 2r का मान दिया गया है 56 डायरेक्टली, 2r का मान 56 दिया गया है, और पाई का मान 22/7, 7 अट्ठे 56, पॉइंट डाल दीजिएगा, ये जीरो काट दीजिएगा, जीरो 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो बचा हुआ है कितना, 10,000 बट्टे 8, 8 का भाग दे दीजिएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंजे 40। आपके पास जो चक्कर लगे कितने लगे, 1250 चक्कर, 1250 चक्कर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी। बिल्कुल शांति से लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से लगा सकते हैं भाई साहब, कुछ नहीं है पूरे कॉन्सेप्ट में, आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से मिलेगी किसी को भी, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर देखो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा हो और मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो कॉन्सेप्ट को भाई साहब इसे ही लाइक कर दिया करो। मैं बोलता तो वैसे भी नहीं हूँ भाई साहब, मेरा काम पढ़ाना है, जो नए नए छात्र आ रहे हैं उन्हें एक बार बताना रहता है भाई साहब, लेकिन आगे चल के आपको इन क्वेश्चनों से बहुत बेनिफिट मिलेगी। टाइप बाई शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, मैं लेकिन टाइप वाइज पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा आपको कल, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, एक सवाल और लगाइएगा इसका, ठीक है। स्क्रीन पे दे दिया गया आपके सवाल, लगाओ। एक इंजन के पहिए अपनी दूरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो उस पहिए का व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r। 350 बार घूमा, दूरी कितनी 1.76 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दिया है, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो क्या करोगे भाई मेरे, क्या करोगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लगाइएगा जरा, लगाओ, 20 सेकंड है, लगाइएगा।
देखो डाटा में कुछ नहीं है, बस आपको केवल क्या लगाना है, चक्कर बराबर दूरी बट्टे 2 पाई आर, दूरी बट्टे 2 पाई आर। आ जाओ, क्या दे रहा है, 350 बार घूम गया, चलो भाई घुमा दिया 350 बार। दूरी कितनी, 1.76 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो 1000 का गुणा, सेंटीमीटर में 100 का गुणा, डिवाइड बाई क्या रखोगे आप लोग, आपको व्यास ज्ञात करना है, यानी 2r का मान ज्ञात करना और पाई का मान कितना, 22/7। ठीक है, दशमलव बटाओ 2 जीरो कट जाएंगे ये। ठीक है, 22 अट्ठे 176। ठीक, तो आप डायरेक्टली क्या लिखो, 2r बराबर क्या लिखोगे, 8, ये 7 ऊपर पहुंच गया इंटू 1000 डिवाइड बाई 350, जीरो से जीरो काट दीजिएगा, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, व्यास कितना निकल आएगा भाई साहब मेरे, 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। शायद मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट इस वाला बताएगा, ये वाला शायद आपको समझ में आएगा बड़ा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया करो मेरे को, अरे सर जी नहीं समझ में आया, मैं एक बार और अच्छे से समझाने का आपको पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है, तो ये भी गलती मेरी रहेगी क्या भाई साहब? नहीं, ये तो कैलकुलेशन काफ़ी लोगों को नहीं आ रही होगी, जो नए नए छात्र मैंने बैच में देखे हैं भाई साहब, न्यू छात्र, उन्हें तो ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है। तो भाई साहब मैं इसका तोड़ मेरे पास नहीं है, ये तो भाई साहब सीखना पड़ेगा। अब वो आप सीखोगे नहीं भाई साहब, तो ये तो करना पड़ेगा, आप ऑफलाइन दोनों जैसे चाहो तैसे सीख लेना। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल और देता हूँ, प्रत्येक टाइप के मैं 4 सवाल लगवा देता हूँ, जिससे कि तुम लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एक किताब से कट किए गए क्वेश्चन है, थोड़े मेरे को मिलना प्रीवियस ईयर आए हुए नहीं थे, तो मैंने दूसरी किताबों से कट कर लिए। ठीक है, लगाइएगा इसको, मेरे पास वो सुविधा भी नहीं है जैसे कि टाइप वगैरह करवा लेते, नहीं है तो इससे ही पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब खीर खाने से मतलब होता है, खीर कैसे बनी उससे ये मतलब नहीं होता है। तो भाई साहब क्वेश्चन को लगाइएगा, खीर ना देखिएगा, खीर कैसे बनाई, उसमें क्या क्या डाला गया, भंडारा है, चल लिया भंडारा उड़ा दो, चक्कर बराबर डायरेक्टली भाई साहब क्या लगोगे, दूरी बट्टे 2 पाई आर, 2 पाई आर। आ जाओ, क्या लिखा, व्यास दिया गया व्यास सेंटीमीटर में, तो ये दिया गया मीटर में। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा, 100 का गुणा, तो भाई साहब लिखा है 1540, इसमें कितने का गुणा, 100 का गुणा, क्योंकि ये मीटर में था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। व्यास 2r का मान कितना है, 98, और पाई का मान 22/7। आपको निकालने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, बस ये 2r का मान याद रखना, 2r 2 पाई r, एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। ठीक है, 7 से काट दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, 22 सत्ते 154 और 14 पंजे 70 और 100 पंजे 500। आंसर रहेगा ए पार्ट। कौन सा पार्ट, ए पार्ट। बहुत ही सिंपल टाइप था, बस टाइप आपको आना चाहिए, तो जो मैंने बता दिया आपको लगाना ये है। और ये तो हो कसम से भाई साहब लगाना बहुत दिक्कत बड़ी बात होती है नए छात्रों के लिए। जो लोग रिपीटर वो तो लगा लेते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नए छात्रों को दिक्कत आती है। इसलिए आप आराम से वीडियो को देखिएगा, तसल्ली देखिएगा, धीमे धीमे करके चलोगे तो शायद मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपने 2x लगा लिया तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। देखो, तो यहाँ तक तो जितने भी टाइप थे मेरे ख्याल से मैंने सारी टाइप समाप्त कर दिए हैं। अब जो सीट मैंने आपको बैच के दौरान दी थी, कई छात्रों को कोई क्वेश्चन कठिन लगते हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसके माध्यम से मैं कुछ सीट के सवाल आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, उन्हें लगाने का प्रयास करना भाई साहब, और एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, 3 बार सीखेंगे, 4 बार सीखेंगे, 5 बार सीखेंगे, जब तक नहीं सीख पाएंगे तब तक अपने लोग लगाते रहेंगे। ठीक है, कुछ सवाल आज डाला रहा हूँ, कुछ सवाल आपको कल के वीडियो में अच्छे सवाल मिल जाएंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा वो आपको किस में मिलेगा, वो आपको मिलेगा ट्रेन में चल के। ठीक है, ट्रेन का भी इस कॉन्सेप्ट सारे सीखेंगे। चलो लगाओ जल्दी से, कुछ क्वेश्चन है सीट वाले, लगाइएगा। किसी कार का ऑडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठन दर्शाता है। इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है, तो कार की औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बट्टे कुल लगा समय। सिंपल सा, लगाओ। देखो, सवाल आपसे ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है भाई साहब
भाई साहब सवाल ये कह रहा है कि एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर, यात्रा की शुरुआत में कितना किलोमीटर 12,000 किलोमीटर, और यात्रा के अंत में कितना दर्शा रहा है 12,800 किलोमीटर। अबे भैया तो 12,000 से 12,800 दर्शा रहा है, तो कुल दूरी कितनी 800 किलोमीटर। कुल लगा समय, समय कितना 4 घंटा, ठीक है 4 घंटा। और कार की चाल बता रहा है मीटर प्रति सेकंड में निकालना, मीटर प्रति सेकंड, ये तो हो गई किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के गुणा कर दीजिएगा, बस आंसर 40 का कितनी बार 4 दूनी 8, ठीक है 2 ने 18, 2 एकम 2, आंसर आएगा 500/9, 500/9 सिंपल, बस ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई मेरे, मीटर प्रति सेकंड सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी लगा दिया। ठीक है अगला क्वेश्चन लगाइएगा, अगला क्वेश्चन और शानदार है, लगाइएगा इसको भी। ठीक है लगाओ, 30 सेकंड दे रहा हूं, लगाओ लगाओ स्पीड में लगाना, लगाओ 30 सेकंड। चलो आ जाओ देखते हैं। एक व्यक्ति 12 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करता है। अच्छा 150 किलोमीटर दूरी तय करिए, कितने घंटे में ये दूरी हुई, कितने घंटे में 12 घंटे में, 12 घंटे में ये क्या हो गया समय हो गया। ठीक आगे बढ़ो, यदि वह दूरी का 2/3 भाग, अच्छा भाई साहब दूरी का 2/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी। फिर से सुन लो, दूरी का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 150 का 2/3, 3 पंजे 15, 50 बार 50 दूनी 100, 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में। अच्छा निर्धारित समय, समय कितना था 1 मिनट, सॉरी लाइट कट गई है थोड़ा, ठीक है देखते हैं, पावर थोड़ा कट हो जा रहा है बार बार, बहुत दिक्कत आ रही है। चलिएगा देखते हैं, थोड़ा पावर की कट होने की काफ़ी समस्या आ रही है, थोड़ा मैंने अपने एक्सपर्ट टीम से बात की है, बहुत ही जल्द इसका सोल्यूशन बोर्ड लाने वाले हैं। भाई साहब क्या कर सकते हैं, जब तक काफ़ी लोगों को लगता हुआ रहे कहाँ है, यहाँ सुविधाएं कट रही बार बार, ये हो जा रहा वो हो जा रहा, भाई साहब क्या करूँ, जैसा है वैसा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। 2/3, 2/3 कितना 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर। ठीक निर्धारित समय के 5/8 भाग में। अच्छा समय कितना था 12 घंटा, और 12 का 5/8 समय में तय किया, 5/8 समय में। ठीक है तो यहाँ पे एक्चुअली में 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना 7.5, 5 तिया 15/2 कितना घंटा लग गया 7.5 घंटा लग गया। तो आपके पास शेष दूरी कितनी होगी भाई साहब, शेष दूरी होगी 50 किलोमीटर, क्योंकि 150 में से 100 किलोमीटर अगर हो गया है तो शेष दूरी बची होगी आपके पास 50 किलोमीटर। और समय कह रहा है शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए। अरे भाई साहब यहाँ अगर पहली बार आपको 7.5 घंटा लग गए, टोटल था 12 घंटे, 7.5 घंटा अगर लग गए तो 12 घंटे टोटल था, तो 12 में से 7.5 गया, 7 और 4 11, कितना घंटा बचेगा 4.5 घंटा शेष समय, शेष 4.5 घंटा। ठीक है क्लियर। आ जाओ भाई साहब, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 1 0 ऊपर बढ़ा लो, 5 नेम 45 और 5 एकम 5, 100/9, और 100/9 को आप लोग लिखोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना किलोमीटर प्रति घंटा 11.1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्लियर। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब मैंने पेन बदल दिया इसी वजह से, क्या कितना निकल के आया है। कुछ छात्र होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा दिक्कत लगती है उन्हें, कोई टेंशन ना लो भाई साहब, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं। एक सवाल ये लगा लीजिएगा, इसका मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है आप लोगों को, एकदम सट से देना, 20 सेकंड के अंदर जवाब दे दो उसका, 20 सेकंड में इसका जवाब, बहुत तेजी से लीजिएगा, लगाओ स्पीड में।
एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर चलने से 10 मिनट देर होता है। हालांकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, डिस्टेंस बराबर चाल का गुणा बट्टे चाल का अंतर इंटू मिनट बट्टे 60, मिनट बट्टे 60। चाल का गुणा, चाल कितनी दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल 10, दूसरी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका डिफरेंस कितना भैया मेरे 5, इनका डिफरेंस कितना भैया मेरे 5 मिनट। एक बार आप चल रहे हो, एक बार देर और एक बार पहले, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है 15/60, ठीक है। आराम से काट देगा, 5 या 15, 0 से 0 डालो, 3 दूनी 6, 15/2 का मतलब 7.5, 15/2 का मतलब 7.5, 15/2, 15/2 7.5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉन्सेप्ट कराया है मैंने और इसको आप भी लगाइएगा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं स्टडी में, थोड़ा कॉन्सेप्ट सिंपल ही रहे हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर का आपने लोग लास्ट क्वेश्चन लिखने के लिए चाह रहे हैं, बस इसके बाद आपसे मैं कल जब मुलाकात करूंगा तो थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो सीट के कुछ छात्रों ने सवाल पूछे उनके माध्यम से कल मैं आपसे बातचीत करूंगा आगे। एक सवाल थोड़ा ये भी अच्छा है, ये थोड़ा सवाल एक बार देख लीजिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति B1 और B2 की गति से समान दूरी तय करता है तो उसकी औसत 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जब वह समान समयावधि के लिए इन गतियों से यात्रा करता है तो औसत गति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दो गतियों के बीच धनात्मक अंतर पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दो गतियों के बीच धनात्मक अंतर, लगाओ, लग जाएगा, लगाओ। समय आपको दिया 1 मिनट। चलो आ जाओ, देखो देखता हूं, एक बार मैं लगा के प्रयास कर रहा हूं आपके सामने, आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति B1 और B2 की गति से एक समान दूरी तय करता है, देखो दूरी अगर कभी भी समान हुई, दूरी क्या होगी अगर समान, तो दूरी अगर समान हुई तो औसत चाल क्या होता है, कुल चली गई दूरी, नहीं, दूरी अगर समान हुई तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है 2xy/x + y। लेकिन चाल आपको क्या दी गई, पहली चाल B1 और दूसरी चाल B2, तो आपकी जब चालें B1 और B2 दिया गया है, सॉरी क्या बात है, चल क्यों नहीं रहा, B1 और B2 दिया गया है तो आपका औसत चाल क्या निकलेगा 2B1 चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, ठीक है, चाल का गुणा 2xy/x + y, 2xy/x + y बराबर कितना दे रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी है। लेकिन आगे सवाल क्या कह रहा है, लेकिन जब वह समान समयावधि के लिए इन गतियों से यात्रा करता है तो उसकी औसत गति 5.5 किलोमीटर होती है। समान समयावधि, अब सुनना जरा, औसत गति, समय समान है, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अब थोड़ा यहां ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे, देखो कुल दूरी कैसे निकालोगे, दूरी होता है, दूरी बराबर होता है, क्या होता है चाल गुणा समय, लेकिन समय दोनों जगह समान है। अगर समय समान है तो सीधी सी बात है चाल अपनी पास दी गई है, चाल कितनी दी गई B1, तो सेकंड इक्वेशन क्या निकालोगे, देखो जरा, B1 पहला B1 चाल और ये समय, फिर B2 चाल, ये समय, ये तो निकल आई दूरी, ये तो क्या निकल आई दूरी बटे कुल लगी गई, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, समय कितना, समय तो ये t था तो टोटल समय 2t बराबर कितना 5.5 दिया गया है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा t दोनों जगह से कॉमन निकल आएगी और t अगर कॉमन निकल आएगी तो उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो t से t ये हट जाएगा, तो B1 + B2 की वैल्यू कितनी निकल आएगी 11, कितनी निकल आएगी 11, ठीक। एक इक्वेशन नंबर आपके पास ये होगी सेकंड, ठीक। अच्छा B1 + B2 की वैल्यू अगर यहाँ रख दोगे, B1 + B2 की वैल्यू, तो यहाँ से निकल के आएगा 2B1 B2 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 11 रखोगे आगे यहाँ पे 11, तो 11 × 5 = 55। अब थोड़ा सोचने की बात है, सुनना, देखो
एक क्वेश्चन आपके पास दिए b1 प्लस b2 बराबर 11 और 2b1 b2 बराबर 55। देखो अगर ये कोई अलग सा फैक्टर होता, 11 की जगह अलग सा कोई फैक्टर होता तो अब तक तो फैक्टर मैंने कर दिए होते, लेकिन अगर फैक्टर नहीं होते तो आपको पता होगा। तो आप इस सवाल को कैसे लगाओगे भाई साहब, देखो जरा क्या करोगे इसके लिए। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, आपके पास प्लस की वैल्यू है, आपके पास गुणा की वैल्यू है, तो आपके पास पूछा गया है सवाल इनके बीच धनात्मक अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए फार्मूला होता है b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर बराबर b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर और b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4b1 b2। ये वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको याद हो, इस कॉन्सेप्ट से ही आप इसको लगा सकते हो। देखो कई कई जगह लिखा होता है 16, तो 8 दूनी 16 कर देते हो। यहाँ पे अगर 8 और 2 10 16 हो रहा तो वहां पे 8 इंटू 16 नहीं, देखो प्लस वाला है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 16 आता तो 8 दूनी 16 कर देते, तो 8 और 2 10 के मिलके 16 हो जाता, ठीक है। अगर गुणा दिया गया हो और योग का फैक्टर दिया गया तो आप निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर दिया हुआ था 15, 2 ना लिखा हो तो 15, तो सभी को पता है 5 या 15 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का योग 5 और 3 कितना होना चाहिए 8। इक्वेशन से सॉल्व कर लेते, लेकिन जब इक्वेशन ही नहीं दी गई तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको निकालना है b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। अच्छा b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर कितना दिया गया 11, और 11 का वर्ग कितना 121 माइनस 4b1 b2। अच्छा 2b1 b2 का मान 55 है, तो 4b1 b2 का मान 4 का मान 55 दूनी 110। तो b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर बराबर 121 में से 110 गया, कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। तो b1 माइनस b2 बराबर डायरेक्टली कितना निकल आएगा √11। ऑप्शन नंबर भाई साहब पहला, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा पहला। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा सवाल था भाई साहब, आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस वाली कंडीशन को भी इधर समझना है आपको कि क्या दिया गया था, ठीक है। समय समान समयावधि में वो चल रहा है 5.5 किलोमीटर। देखो आगे चल के यहाँ पे क्या करना था तुम्हें, आगे चल के यहाँ पे एक मल्टीपल दिया गया था, यहाँ पे आपको प्लस दिया गया था। देखो मैं कई सवाल ऐसे उड़ा दिया करता हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन भाई साहब ऐसा b1 b2 की वैल्यू निकालोगे तो 55/2 का मतलब 22.5 आएगा, जो कि नहीं 22.5 नहीं, 23 दूनी 46 नहीं जाएगा 27, 27.5 आएगा। कितना आएगा 27.5। तो इसको कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो फैक्टर नहीं हो पाएंगे। अगर यहाँ पे 15 लिखा होता तो 5 या 15, इनका योग कितना होता 5 और 3 8 होगा, तो हम ऑप्शन से मार लेते। अगर यहाँ पे कहीं लिखा होता 20 तो 5 के 20 होता, तो 5 और 4 9 लिखा होता। अगर 10 दूनी 20 होता तो 10 और 2 12 लिखा होता। उस तरीके से व्यक्त करोगे, लेकिन नहीं आ रहा है तो आपको ये वाला ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, आपको ये वाला ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा भाई साहब मेरे। और आपने अगर ये यूज कर लिया तो बस आपकी मौज ही मौज रहेगी। इसको मैं कोयले में बंद कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो अगर आज देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, जिससे कि थोड़ी लैंग्वेजिक प्रश्न जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कॉन्सेप्ट 1 नंबर के पढ़ा रहा हूँ, थोड़े थोड़े सवाल भी ला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर वाले अच्छे सवाल हैं। एसएससी, रेलवे और यूपीएसआई को मध्य नजर रखते हुए मैं सभी के प्रश्न करा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई साहब। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको सही समझाने का, थोड़ी बस दिक्कत रहती होगी तो केवल लैंग्वेज के और इधर का उधर बोलने में बस दिक्कत हो रही होगी, और कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा। थोड़े दिन देखो जैसे ही मेरा कुछ समय बीतेगा यूट्यूब पे, तो 1 नंबर की वीआईपी प्रश्न के माध्यम से बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप इस तरीके से रखिएगा साथ में, ठीक है। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।